नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल का 11 अगस्त 2024 का पेपर हो चुका है। इसके बिल्कुल सभी रियल प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। तो लैक्टिक अम्ल के बारे में जान लेते हैं। लैक्टिक अम्ल अवायवीय उपापचय का एक प्रतिफल है, जिसमें हमारा शरीर ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ऊर्जा का उत्पादन करता है। और क्या है इसके बारे में? लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड में संचय के कारण होता है, और मांसपेशियों में ऐंठन लैक्टिक अम्ल का संचय होता है। अगला है, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो रिक्तिकाओं के द्वारा प्रदान की जाती है। रिक्तिकाएं क्या होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। रिक्तिकाएं पादप कोशिका को तीक्ष्णता और कठोरता प्रदान करती हैं, क्योंकि वे कोशिका द्रव से भरी होती हैं। अगला है, वायुजनित रोग कौन सा है? वायुजनित रोग है खसरा, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स। इनके बारे में जान लेते हैं। वायुजनित रोग यह एक बीमारी है जो रोग जनकों के कारण होती है और वायु के माध्यम से फैल सकती है। संबंधित रोग जनकों में विषाणु, जीवाणु या कवक हो सकते हैं। वे श्वास लेने, बात करने, खांसने, छींकने, धूल उठने, तरल पदार्थ के छिड़काव या शौचालय के फ्लशिंग से फैल सकते हैं, जैसे आपके क्षय रोग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? तो आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया या कह सकते हैं एशिया माइनर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। उत्तर वैदिक काल इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति को। अगला है, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था खिज्र खां ने। जमात खाना मस्जिद या किसी खिलजी मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है। ओके, इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ रहे हैं। और आगे क्या कहता है एक्स्ट्रा फैक्ट में? 1315 से 1325 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वंश के पुत्र खिज्र खान द्वारा निर्मित है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो सैयद अहमद खां। तो सैयद अहमद खां के बारे में जान लेते हैं। सर सैयद अहमद खां ने दिया था, जिन्होंने कांग्रेस की दो टूक शब्दों में निंदा की थी। कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है। गृह युद्ध का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि देश का शासन किसके हाथों में रहेगा। अगला है, अनुराग का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा? तो ये होता है विराग। अगला है, जो अच्छा बोलता है उसे क्या कहते हैं? सुबक्ता कहते हैं। अगला है, शुद्ध वर्तनी की पहचान करें। तो शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा फुर्तीला। तो इसी में एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। अगला, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? तो देखिए, किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या की गणना द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या से परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या घटाकर की जा सकती है। आइए दिए गए प्रत्येक समस्थानिक के लिए न्यूट्रॉन की संख्या की गणना करें। तो कुछ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है। तो 16 किसका परमाणु क्रमांक होता है? सल्फर। इसका सिंबल होता है S। सल्फर के बारे में जान लेते हैं। सल्फर एक अधातु है जो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और वर्ग 16 में पाया जाता है। और सल्फर जो है यह एक पीला गंधयुक्त ठोस पदार्थ है जो जल में अघुलनशील होता है। अगला, एक गोल में 450 ग्राम पानी
और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी? 10%। अगला है वर्मी कंपोस्ट होता है। तो वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जिसको प्राकृतिक जैविक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पौधों की सामग्री, बचा हुआ भोजन, कागज आदि को केंचुए द्वारा मृदा में जैव अपघटन करने से बनाई जाती है। अगला है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरिंदर सिंह कपानी। इनके बारे में जान लेते हैं। नरिंदर सिंह कपानी एक भारतीय मूल के सिख अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे जो ऑप्टिकल फाइबर पर अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, उन्हें ऑप्टिकल फाइबर का जनक भी माना जाता है। अगला एलजी यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पादन करेगा? तो 4.5 टन उच्च ग्रेनेड कोयला। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो जिला सेठ। अगला है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान का। अगला निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाए हिम नदी से निकलती है? गौरी गंगा। अगला लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। अगला भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? कनाडा। अगला है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामलों की जांच कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला है किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं की जाती हैं? तो राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के नियम प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 21। अगला निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है? तो स्वास्थ्य और पोषण। अगला है जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है? तो कोलेन काइमा कोशिकाएं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो प्रकीर्णन। अगला है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।